Hello everyone, welcome you all in my YouTube channel. Today in this video we are going to discuss about part 2 of chapter nature and purpose of business. Okay, in which we are going to discuss about characteristics or nature of business. Clear? First point है हमारे पास economic activity. इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें हम क्या कंसिडर करते हैं कि जो एक बिजनेसमैन है उसका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। क्लियर? सो बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके अंदर जो एक बिजनेसमैन है उसका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर? सेकेंड पॉइंट है हमारे पास परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस के सेकंड फीचर क्या है हमारे पास? इसमें हम बिजनेस के अंदर हम क्या करते हैं? परचेज करते हैं या प्रोक्योर करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को। ठीक है, कहाँ से? प्रोड्यूसर से। और आगे किस पर्पस के लिए करते हैं? सेल करने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। थर्ड फीचर हमारे पास है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर? जो बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस के अंदर हम क्या करते हैं? सेल परचेज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की। क्लियर? तो हम क्या करते हैं इसमें कि अगर हमने कोई एक ट्रांजैक्शन है, ठीक है, उसको 2 या 3 बार कर लिया तो हम उसको क्या कहेंगे? बिजनेस कहेंगे? नहीं। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, कोई भी बिजनेस है हम उसको क्या करते हैं? डेली बेसिस पे करते हैं। क्लियर? तो उसको ही हम क्या बोलेंगे? बिजनेस बोलेंगे। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर है, वो क्या करता है? अपने फील्ड में क्या करता है? क्रॉप ग्रो करता है। क्लियर? मतलब फर्दर आगे उसको सेल करने के पर्पज से। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बिजनेस बोलेंगे। अगर वो क्या करता है, जो क्रॉप उगाता है वो अपने फील्ड में, ठीक है, अगर उसको क्या करता है, वो अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने घर के यूज के लिए उसको यूज करता है, तो हम उसको बिजनेस कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें क्या है? सेल वाला फंक्शन, सेल और एक्सचेंज वाला फंक्शन है वो क्या है? मिसिंग है। जो बिजनेस के अंदर जो सेल और एक्सचेंज वाला पॉइंट है वो क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? सो क्या है, बिजनेस के अंदर हम क्या करते हैं? सेल एंड परचेज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डीलिंग इन रेगुलर बेसिस। इट मीन्स कि हम कोई भी बिजनेस करते हैं उसको हमें क्या करना है? रेगुलर बेसिस पे करना है। ये नहीं कि हमने 2 दिन कोई बिजनेस किया और उसको बंद कर दिया। ठीक है, बिजनेस के अंदर रेगुलरिटी वाला एलिमेंट क्या है? बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्रॉफिट मोटिव। कोई भी बिजनेसमैन है, ठीक है, वो अपना जो बिजनेस स्टार्ट करता है वो किस मोटिव से करता है? प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से। क्लियर? जो हम बिजनेस के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, ठीक है, उसके अंदर प्रॉफिट क्या है? असेंशियल पार्ट है। क्लियर? तो ठीक है, अगर कोई भी बिजनेसमैन है, ठीक है, उसको जो भी ट्रांजेक्शन वो डेली बेसिस पे कर रहा है एक बिजनेस के अंदर, उसको वहां से प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा, उसको हम बिजनेस कंसिडर नहीं करेंगे। क्लियर? क्योंकि जो बिजनेसमैन है उसका जो मेन मोटिव है वो क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। क्लियर? लास्ट पॉइंट है हमारे पास अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क। जो रिस्क है, रिस्क क्या है? इंपॉर्टेंट फैक्टर है बिजनेस का। क्लियर? मतलब रिस्क का मीनिंग क्या होता है? पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। हम ये हमेशा ये नहीं कह सकते कि कोई भी बिजनेसमैन है उसको क्या होगा? हमेशा लॉन्ग टाइम पीरियड तक प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, क्या होता है? पॉसिबिलिटी रहती है हमेशा लॉसेज की भी। क्लियर? जितनी प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी है उतनी लॉसेज की पॉसिबिलिटी भी एक बिजनेस के अंदर रहती है। ठीक है, ड्यू टू चेंज इन द डिमांड ऑफ कस्टमर, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन द टेस्ट ऑफ कस्टमर, तो क्या होता है? बिजनेस के अंदर लॉसेज के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? इंपॉर्टेंट जो रिस्क है वो क्या? इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस की। क्लियर? नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव का मीनिंग डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स मीन्स एम और गोल। ठीक है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, कोई भी बिजनेसमैन है, ठीक है, उसके माइंड में क्या क्वेश्चन आता है कि हमने मतलब मैंने इतना टारगेट तो अचीव करना ही करना है। ठीक है, तो यानी कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? स्पेसिफिक भी होते हैं और जर्नल भी होते हैं। ठीक है, जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या होते हैं? किसी स्पेसिफिक पर्पस को पूरा करना। ठीक है, यानी कि जैसे कोई बिजनेसमैन है उसका टारगेट है कि 10% सेल को इंक्रीज करना है इस साल में। ठीक है, तो वो क्या उसका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है। क्लियर? और जर्नल ऑब्जेक्टिव मीन्स यानी कि उसका पूरे साल के अंदर क्या है कि मैंने मतलब क्या करना है? इतनी सेल करनी ही करनी है।
क्लियर, यानी कि क्या है, मतलब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, किसी स्पेसिफिक पर्पस को कंप्लीट करने के लिए जो एक बिजनेसमैन के होते हैं, और जनरल ऑब्जेक्टिव मींस यानी कि एक होल टारगेट को अचीव करना। क्लियर, उसको हम क्या बोलते हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव। क्लियर, सो हमारे पास यहाँ पे क्या है, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं बिजनेस के। फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सेकेंड वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव, एंड लास्ट वन इज इंडिविजुअल और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। क्लियर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे। ओके, जो हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट मोटिव को कंसीडर करते हैं। क्लियर, सो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है। क्लियर, हमारे पास इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव आगे हमारे पास 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज सर्वाइवल, सेकेंड वन इज ग्रोथ, एंड द लास्ट वन इज प्रॉफिट। ओके, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास सर्वाइवल। क्लियर, हर ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है कि वो अपने बिजनेस को क्या करे, लॉन्ग टाइम पीरियड तक मार्केट में सर्वाइव करे। क्लियर, तो सर्वाइवल क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो क्या चाहती है, मार्केट में लॉन्ग टाइम पीरियड तक सर्वाइव करना। क्लियर, तब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो लॉन्ग पीरियड तक सर्वाइव कैसे कर सकती है, अगर जो भी वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, ठीक है, अगर उसकी कॉस्ट क्या आ रही है, कम आ रही है, ठीक है, और उससे प्रॉफिट्स क्या हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, तभी वो क्या है, मार्केट में लॉन्ग पीरियड तक सर्वाइव कर सकती है ना। क्लियर, सो ये क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स का। क्लियर, सेकेंड पॉइंट है हमारे पास ग्रोथ। ठीक है, कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज है वो क्या चाहता है कि मार्केट में लॉन्ग टाइम पीरियड तक क्या करे, वो ग्रो करे। क्लियर, कोई भी एंटरप्राइज है, ठीक है, उसकी ग्रोथ कैसे पॉसिबल है, अगर वो क्या करता है, अपने बिजनेस को आगे क्या करता है, या तो एक्सपेंड करता है या अपने बिजनेस को क्या करता है, डाइवर्सिफाई करता है। क्लियर, एक्सपेंड मीन्स यानी कि जो भी वो बिजनेस कर रहा है, ठीक है, उसको आगे क्या कर देना, एक्सपेंड कर देना, यानी कि उसको और आगे बढ़ा देना। ठीक है, और डाइवर्सिफिकेशन मीन्स यानी कि जो भी प्रोडक्ट वो बना रहा है, ठीक है, उसके अंदर क्या कर देना, डाइवर्सिफिकेशन कर देना, यानी कि कुछ यूनिट्स और अलग अलग यूनिट्स क्या कर देना, ऐड कर देना। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन। क्लियर, तो एक बिजनेसमैन है, ठीक है, उसकी ग्रोथ कैसे पॉसिबल है, बाय एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है, बैकबोन होता है हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। क्लियर, अगर कोई भी बिजनेस है, ठीक है, उसको प्रॉफिट्स हो रहे हैं कॉन्टिन्यूसली बेसिस पे, तो ही उसकी क्या है, ग्रोथ होएगी। ग्रोथ होएगी तो अपने आप जो बिजनेस है वो क्या होएगा, सर्वाइव करेगा लॉन्ग टाइम पीरियड तक। क्लियर, नेक्स्ट वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, मींस यानी कि हमने क्या करना है, सिर्फ प्रॉफिट को ही मैक्सिमाइज नहीं करना, बल्कि क्या करना है, सोशल वेलफेयर के लिए भी काम करना है। क्लियर, क्योंकि जो अगर हम क्या करेंगे, सिर्फ प्रॉफिट को ही मैक्सिमाइज करेंगे, तो सोसाइटी में जो पुअर पर्सन है, यानी कि हमारी जो कंट्री है उसमें क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या करना है हमने, उन जो इम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उनके बेनिफिट के लिए भी क्या करना है, काम करना है। क्लियर, इसमें फर्स्ट पॉइंट है सोशल ऑब्जेक्टिव में हमारे पास, फर्स्ट पॉइंट है सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। क्लियर, फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। इट मीन्स हमने क्या करना है, कस्टमर की डिमांड और नीड के अकॉर्डिंग क्या करना है, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है। ठीक है, एट रीजनेबल प्राइसेस। क्लियर, बिकॉज क्योंकि जो कस्टमर है, ठीक है, वो क्या है, आजकल बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं ड्यू टू एडवर्टीजमेंट, ठीक है, और पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन की वजह से क्या है, जो कस्टमर है वो क्या बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं, उनको पता है कि जो प्रोडक्ट है, ठीक है, उसका मार्केट में प्राइस क्या है, तो हमें क्या करना है, रीजनेबल प्राइसेस पे उनको क्या करना है, बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट क्या करने हैं, अवेलेबल करवाने हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट है हमारे पास अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं उनके अंदर हम किन किन एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करते हैं, होर्डिंग्स, एडल्ट्रेशन एंड ओवरचार्जिंग।
होर्डिंग मीन्स क्या होता है कि यानी कि क्या करना, जो हमने गुड्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चर किया है उसको क्या करना, अपने पास स्टॉक करके रख लेना। क्लियर, यानी कि मार्केट में फिर उससे क्या होता है, मार्केट में उस चीज़ की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है, अगर मार्केट में किसी चीज़ की कमी है, ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है, डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, जब डिमांड बढ़ती है तो क्या करना, उस प्रोडक्ट को क्या करना, सेल करना और हाई प्राइसेस चार्ज करना। क्लियर, उसको हम क्या बोलते हैं, होर्डिंग। और सेकंड है हमारे पास एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन मीन्स प्रोडक्ट में क्या करना, मिलावट करना। ठीक है, यानी कि किसी चीज को क्या करना, कम कॉस्ट पे प्रोड्यूस करके ज्यादा हाई कॉस्ट पे क्या करना, आगे सेल करना। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ओवर चार्जिंग, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट हमने मैन्युफैक्चर किया उसके ओवर प्राइसेस को क्या करना, ओवर कर देना। ठीक है, और कस्टमर से क्या करना, ओवर प्राइस चार्ज करना। क्लियर। तो ये क्या है, मतलब इससे क्या होता है, एक बिजनेसमैन है उसकी क्या होती है, रेपुटेशन मार्केट में क्या होती है, डाउन होती है। ठीक है, सिर्फ रेपुटेशन ही डाउन नहीं होती बल्कि क्या होता है कि ये जो एक्टिविटीज है ये क्या है, लॉ के अंडर भी क्या है, पनिशेबल है। ठीक है, पनिशेबल इन द फॉर्म ऑफ फाइन और इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो हमारी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, उसको क्या करना, अवॉइड करना। क्लियर। और सोशल वेलफेयर को क्या करना, मैक्सिमाइज करना। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मीन्स जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो एक बिजनेसमैन की क्या मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाना लोगों को। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले। ठीक है, तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है, तो उससे हमारी जो नेशनल इनकम है वो भी क्या होएगी, इंक्रीज होएगी। ठीक है, अगर नेशनल इनकम इंक्रीज होती है तो एक कंट्री की क्या होती है, डेवलपमेंट पॉसिबल है। क्लियर। तो हमें क्या करना चाहिए, तो ये हमारी क्या मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हमारी कंट्री के अंदर हैंडीकैप पर्सनस हैं या पुअर पर्सनस हैं या फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है, उनको क्या करना, जॉब्स अवेलेबल करवाना। ठीक है, और टाइम टू टाइम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना। ठीक है, ताकि उनकी जो स्किल है और नॉलेज है वो क्या हो सके, एनहांस हो सके। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सोशल सर्विस। सोशल सर्विस मीन्स यानी कि सोशल एक्टिविटीज के ऊपर भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना। ठीक है, एक बिजनेसमैन के द्वारा क्या करना, सोशल एक्टिविटीज के ऊपर भी कंट्रीब्यूट करना। ठीक है, ताकि क्या हो सके, जैसे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस बना देने, ठीक है, डिस्पेंसरीज ओपन कर देनी, स्कूल्स ओपन करने। ठीक है, ताकि जो हमारी इकोनॉमी का जो पुअर सेक्शन है, ठीक है, वो भी इन जो सर्विसेज है उनका बेनिफिट ले सके। क्लियर। जो फॉर एग्जाम्पल जो टाटा कंपनी है, ठीक है, वो क्या करती है, हर साल अपनी जो इनकम है उसमें से कुछ ना कुछ क्या करती है, सोशल सर्विस यानी कि सोशल एक्टिविटीज पे भी क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है। क्लियर। तो जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, तो उनको क्या करना चाहिए, अपनी इनकम में से कुछ पार्ट सोशल एक्टिविटीज पे भी स्पेंड करना चाहिए। ठीक है, ताकि सोशल वेलफेयर क्या हो सके, मैक्सिमम हो सके। क्लियर। लास्ट पॉइंट है हमारे पास पोल्यूशन कंट्रोल। ये भी क्या है, पोल्यूशन को कंट्रोल करना भी क्या है, एक सोशल ऑब्जेक्टिव है एक बिजनेस का। क्लियर। क्योंकि जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी इंडस्ट्रीज को ऐसी जगह पे इंस्टॉल नहीं करना चाहिए जहाँ पे क्या हो, रेजिडेंशियल एरिया हो। क्लियर। क्योंकि अगर मतलब रेजिडेंशियल एरिया के साथ इंडस्ट्रीज होंगी तो क्या होएगा, इससे ज़्यादा से ज़्यादा डिजीजेस के बढ़ने का क्या रहता है, खतरा रहता है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी इंडस्ट्रीज को ऐसी जगह पे इंस्टॉल करना चाहिए जहां पे रेजिडेंशियल एरिया ना हो। ओके, सो ये थे हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव। क्लियर। अब हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो क्या होते हैं, एम्प्लॉयज से रिलेटेड होते हैं। क्लियर। जो एम्प्लॉयज होते हैं वो क्या होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन की क्या होते हैं, एसेट होते हैं। क्लियर। सो ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कि वो क्या करे, एम्प्लॉयज के वेलफेयर के लिए काम करे। क्लियर। जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करना चाहिए। ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और बेटर तरीके से काम कर सके। क्लियर। तो हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव में हमारे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोवाइडिंग बेटर वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइडिंग प्रॉपर वेजेस और सैलरीज, थर्ड है हमारे पास प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग
फोर्थ है पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। एंड लास्ट वन इज अदर फैसिलिटीज। फर्स्ट है हमारे पास कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उनको क्या करना, अच्छी वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करवाना जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे प्रॉपर क्या हो, वेंटिलेशन फैसिलिटी, प्रॉपर लाइटनिंग फैसिलिटी हो ताकि वो अच्छे से काम कर सके। क्लियर। सेकंड पॉइंट है हमारे पास कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उनको क्या करना, जितना उन्होंने काम किया उसके बदले क्या करना, उनको प्रॉपर वेजेस और सैलरीज प्रोवाइड करवाना। क्लियर। थर्ड पॉइंट है हमारे पास उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना ताकि उनकी जो स्किल्स हैं और नॉलेज है वो क्या हो सके, एनहांस हो सके। क्लियर। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास कि उनको क्या करना, डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेशन करवाना। अगर हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो हमें क्या करना चाहिए, अपने एम्प्लॉयज से भी कंसेंट लेनी चाहिए। क्लियर। ताकि उनको भी क्या लगे कि हम भी इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या पार्ट है। क्लियर। सो लास्ट है हमारे पास अदर फैसिलिटीज सच एज स्कूल्स, हाउसिंग फैसिलिटी, हॉस्पिटल फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। क्लियर। सो ये क्या है हमारी अदर फैसिलिटीज। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ पार्ट सेकेंड ऑफ चैप्टर नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।